अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, जो हमारा ये कोर्स है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का, तो उससे रिलेटेड हम मतलब ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जियोलॉजी, अपना हाइड्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। उसमें कोर्स सब्जेक्टिव्स हैं, मीन्स हमने एट द एंड ऑफ द कोर्स जब हम कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हम हमारा कंक्लूजन क्या होगा, तो हम कौन सा काम कर सकते हैं या कौन सा काम हमारे लिए वाइबल होगा। ठीक है जी। तो इसके लिए रेफरेंस बुक्स हैं। जो सबसे बेहतरीन रेफरेंस बुक है बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, तो वो जो सबरा मिनिया की बुक है, इंडियन एडिशन है उसका, वो एक बेहतरीन कंसाइज बुक है। आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा विले एंड सन्स की कोई भी बुक आपको मिले वो भी अच्छी होगी। इसमें एक विले ईस्टर्न की बुक है, विले ईस्टर्न इंडिया की, ये रघुनाथ और एचएम की है, हाइड्रोलॉजी, तो प्रिंसिपल्स डिज़ाइन एंड एनालिसिस, तो ये भी आप कंसल्ट कर सकते हो। वैसे जो हाइड्रोलॉजी के डिज़ाइन से रिलेटेड जो है, वो हाइड्रोलिक्स की एक बुक है वेंटी चोग की, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम आ जाते हैं अब हाइड्रोलॉजी के ऊपर। हाइड्रोलॉजी बेसिकली है क्या? हाइड्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हमने वाटर का जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसको हमने डिस्कस करना होता है। एबव लैंड, जो हमारे पास ज़मीन के ऊपर, जो हमारे पास फ़िज़ा में या इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास पानी है, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वो रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, स्लेट और इस तरह की चीज़ों में, मतलब इस तरह की फॉर्म्स में होता है। ज़मीन के ऊपर जो पानी प्रेसिपिटेशन की सूरत में आता है उसको हम रन ऑफ कहते हैं, और जो ज़मीन के नीचे चला जाता है उसको हम सब सरफेस रन ऑफ कहते हैं, या जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज, एट द एंड ऑफ द डे अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज ही बन जाता है। हाइड्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन इज अ calling requiring specialized knowledge which has its prime purpose the rendering of public service, means at the end of the day जब आप इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स यू मस्ट बी एबल टू सर्व द पब्लिक। जो आपका मकसद है वो वाटर की यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मैनेजमेंट, उसकी क्वालिटीज़, और उसका जो प्रॉपर मतलब उसको हमने वेस्ट होने से बचाना है, क्योंकि वाटर इकोनॉमी एक बहुत अहम सेगमेंट बन चुका है हमारी सोसाइटी का। ठीक है जी। तो वाटर यूज़ है, इसमें वाटर कंट्रोल है और पोल्यूशन कंट्रोल है। मीन वाटर वही है, उसमें उसकी आपने पहले तो रिसोर्स जो है, वाटर के रिसोर्सेज हैं, उनकी क्वांटिफिकेशन करनी है आपने। मीन्स ये चेक करना है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है हमारे पास। वाटर स्टोरेजेस के जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, फिर उनकी मैनेजमेंट, उनको यूटिलाइज़ कहाँ करना है, किस फॉर्म में यूटिलाइज़ करना है, उसको वेस्ट होने से कैसे बचाना है। हाइड्रोलॉजी बेसिकली जो है इज साइंस ऑफ वाटर ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। पानी जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में होता है या जो ग्राउंड के अंदर होता है, हाइड्रोलॉजी में हम उसको कंसिडर कर रहे होते हैं। इट डील्स विद अकरेंस, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट्स ऑफ दीज वाटर्स अराउंड द ग्लोब एंड देयर इंटरेक्शन विद फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है जी। द फोकस ऑफ हाइड्रोलॉजी, मतलब हाइड्रोलॉजी का फोकस क्या है? हाइड्रोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ साइंस इज कंसर्न विद थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। वही अबव द लैंड, ऑन द लैंड एंड बिलो द लैंड। तो जो अबव द लैंड होगा उसको हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे, और जो ओवर द लैंड होगा, मीन्स जो ज़मीन के ऊपर होगा, सरफेस के ऊपर होगा, उसको हम रन ऑफ या सरफेस रन ऑफ कहते हैं। और जो अंडरग्राउंड होता है उसको हम सब सरफेस वाटर या अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है जी। अप्लाइड हाइड्रोलॉजी और फाउंड इन सच टास्क, मतलब कौन किन किन फील्ड्स में, किन किन जगहों पे, किन किन प्रोजेक्ट्स में हमारा जो कंसर्न है वो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी से होता है या अप्लाइड हाइड्रोलॉजी से होता है। उसमें डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में डैम्स हैं, हेडवर्क्स हैं, बैराजेस हैं, समटाइम्स ब्रिजेस भी हैं। उसके अलावा वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, उसमें हमने हाइड्रोलॉजी को कंसिडर, हमारे पास एक ब्रॉडर नॉलेज होना चाहिए इसका, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल है। उसके अलावा इरिगेशन है, पाकिस्तान में सबसे अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है उसका सबसे अहम सेगमेंट जो है, जो उसको फीड अप कर रहा है उस इंडस्ट्री को, वो इरीगेशन डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसके लिए भी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी बहुत अहम है। उसके अलावा ड्रेनेज है। पाकिस्तान में बीइंग डेवलपिंग कंट्री, ड्रेनेज जो है हमारे लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो उसमें भी इसको कंसिडर करना है। हाइड्रो पावर जनरेशन है, जैसे डैम्स हैं, और इसके अलावा जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हाइड्रो पावर को जनरेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा फ्लड कंट्रोल है। अगर मैनेजमेंट होगी तो आप फ्लड कंट्रोल भी कर सकोगे। अगर आपके पास रिसोर्स क्वांटिफिकेशन और मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर कोई स्कीम नहीं है तो फ्लड कंट्रोल नहीं होगा। उसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो 2010 का जो फ्लड था जिसने साउथ पंजाब को स्पेसिफिकली हिट किया था, उसमें भी यही मसला था कि हमारे पास ना रिसोर्सेज क्वांटिफिकेशन थी उसकी, ना हमें उसकी क्वांटिटी का पता था, ना हमारे पास मैनेजमेंट थी, और ना ही हमारे पास कोई रिहेबिलिटेशन प्लान था
कि अगर सपोज एक फ्लड सप्लाई आ जाती है या एक फ्लड आ जाता है तो हमने उसको काउंटर कैसे करना है। उसके अलावा नेविगेशन है, पाकिस्तान में तो ये बहुत कम है या ना होने के बराबर है। जो बाकी दुनिया जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो दरियाओं को और जो हमारे पास पानी के रिसोर्सेज हैं उसको या लेक्स हैं उसको वो नेविगेशन के लिए बहुत वायबली यूज़ कर रहे हैं और ये उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव भी है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडस रिवर की। ये कहाँ से स्टार्ट होता है और पूरे पाकिस्तान से होता हुआ कहाँ पे जाता है। ठीक है जी। अब मतलब जो हमारे पास हेडवर्क्स हैं उन हेडवर्क्स में जस्ट एक थोड़ा सा हमें एक सेगमेंट प्रोवाइड करना होता है नेविगेशन गेट के लिए, जो कि हम नहीं प्रोवाइड कर सके। आप लोग अपना हेड पंजनत पे गए थे, वहाँ पे आपने इस तरह की एक स्कीम देखी होगी, जो भी उसका अपना वाइडनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आपने नेविगेशन गेट शायद देखे होंगे। तो नेविगेशन उससे हो सकती है विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन और सबसे इजी ट्रांसपोर्ट और सबसे इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट है। इरोजन एंड सेडिमेंट कंट्रोल, इरोजन एंड सेडिमेंट कंट्रोल बहुत लाजमी चीज़ है। जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको उनकी जो है वो लॉन्ग लाइफ के लिए या उनकी जो लाइफ सेविंग है उनके लिए वो बहुत अहम है, क्योंकि अगर इरोजन होगी तो स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज होगा और अगर सेडिमेंटेशन होगी तो आपकी स्टोरेज कम होगी। दोनों सूरतों में ये हमारे लिए वाइबल नहीं है। सैलिनिटी कंट्रोल है, पोल्यूशन अवॉइडमेंट है और रिक्रिएशन यूज़ ऑफ वाटर है। रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ वाटर आप देख लें, मतलब जहाँ जहाँ पे आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, डैम्स हैं, बैराजेस हैं, हेडवर्क्स हैं, उसको आप रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा फ़िश एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, सबसे अहम हमारे लिए मतलब ये एक अहम चीज़ है पाकिस्तान में। असल इशू ये है कि दरियाओं की पोल्यूशन से जो है वो फ़िश और वाइल्ड लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। अभी आप डॉल्फिन को देख लें, पाकिस्तान में दरिया सिंध में जो पाई जाती है उसकी बहुत शार्ट सी मतलब उसकी जो है वो क्वांटिटी रहेगी, नंबर्स में है, वो गिने जा सकते हैं, 300 समथिंग है। वो भी एक फिगर है, अब कंफर्म नहीं है कि वो इतनी हैं भी सही या नहीं है। बहरहाल जो हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उनके मुताबिक जो है इंडस रिवर में या ओवरऑल पाकिस्तान में 300 समथिंग ये बाकी हैं। ठीक है जी। द रोल ऑफ अप्लाइड हाइड्रोलॉजी इज़ टू हेल्प दिस टास्क्स टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हाइड्रोलॉजी में जो है वो डाटा जो होता है वो डाटा हमने कौन कौन सा कंसीडर करना होता है। उसमें एक रेनफॉल डाटा है जो जिसको हम प्रेसिपिटेशन कंसीडर कर रहे होते हैं। स्नोफॉल एंड स्नो मेल्ट डाटा है, वो भी एक प्रेसिपिटेशन की एक फॉर्म है। रन ऑफ डाटा है जो ज़मीन के ऊपर पहुंच रहा है और उसमें लॉसेज हो रहे हैं, रन ऑफ है। प्रेसिपिटेशन है, वेपोरेशन है, ट्रांसपायरेशन है, इन्फिल्ट्रेशन है। उसका एक हमारे पास कलेक्टिव डाटा होना चाहिए। टोपोग्राफिकल मैप्स एंड सैटेलाइट इमेजरीज, टोपोग्राफिकल मैप्स होने चाहिए, उससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ पे हमारी प्रेसिपिटेशन वेस्ट हो सकती है, मतलब ज़ाया हो सकती है, और कहाँ कहाँ पे हमारा रन ऑफ जो है वो एक सेफ साइड पे सेफ स्टोरेज में पहुँच सकता है। उसके अलावा ग्राउंड वाटर डाटा है, ज़मीन के अंदर जो हमारा नेचुरल अंडरग्राउंड रिसोर्स हैं वाटर के, एक्वीफर्स हैं, एक्वीक्लूड्स हैं, उनको हमें चेक करना है। अब आ जाते हैं जी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक्स। तो सब इसमें सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं। हाइड्रोलॉजी जो है वो हम देख चुके हैं कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, रिसोर्स कैलकुलेशन या क्वांटिफिकेशन, उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स और उनका फ्लड कंट्रोल प्रोसेस जो है उनकी स्कीम्स। हाइड्रोलॉजी में हम इन चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है जी। एक हो गया रिसोर्स क्वांटिफिकेशन, मतलब कितना रिसोर्सेज हैं हमारे पास पानी के, किस किस जगह पे हैं, उनकी वाइबिलिटी क्या है, मीन्स हम उनको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। हमारे पास यूटिलाइजेशन स्कीम की होनी चाहिए कि आगे हमारे पास डिमांड कितनी है और हमारे पास स्टोरेज कितनी है। ठीक है जी। उसके बाद फ्लड की हमारे पास डाटा होना चाहिए कि मैक्सिमम जो फ्लड्स लेवल हो सकता है वो कितना हो सकता है। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम अपने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं। और हमारे पास ऑब्वियसली अगर जब हमारे पास वो डाटा होगा, हम सारा कंसीडर कर रहे होंगे फ्लड का भी और दूसरा भी, तो उससे हम पोटेंशियल फ्लड्स जो मतलब एक्सपेक्टेड होते हैं या अनफॉर्सीन, ये नेचुरल है या अनफॉर्सीन हो सकता है, तो उसको हम बेहतर तरीके से काउंटर एक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक्स में और हाइड्रोलॉजी में डिफरेंस। अब हाइड्रोलॉजी को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलिक्स बेसिकली डिज़ाइन में आ जाता है, वो मैकेनिक्स है एक किस्म की। उसमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन है, उसमें डिज़ाइन ऑफ स्पिलवे, और स्पिलवे अब हम जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में उसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि स्पिलवे का रोल क्या होता है और उसकी अपना रिसोर्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है। स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्वायर फॉर वाटर सप्लाई ऑफ इरीगेशन, स्टीम फ्लो डिज़ाइन कैलकुलेशन, डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। तो आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझ लें आपके, ये जो है अपना हमारे पास हाइड्रोलिक्स होगी वो एक किस्म का एक डिज़ाइन प्रोसीजर है उन सब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का, जबकि हाइड्रोलॉजी में मैनेजमेंट है, रिसोर्स कैलकुलेशन है और उनकी स्कीम्स हैं, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स हैं या मैनेजमेंट स्कीम्स हैं। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर। अब ये आपको 3 फिगर्स नज़र आ रही हैं। अर्थ वाटर जो है 100% है, उसमें से फ्रेश वाटर 3% है
और जो सेलिन वाटर है, ये ओशनिक वाटर है, वो 97% है।